नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले जातकों की पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आपकी आय, आपके इनकम, आपका लाभ, आपके निवेश, आपके पारिवारिक सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग ऋण शत्रु के बारे में, पारिवारिक जीवन, भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म क्षेत्र, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में कहा था कि 1 नवंबर से मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, तो वीडियो के अंत में आपने कमेंट बॉक्स में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ बताई है, टाइम बताया है, उसी के आधार पर आपकी समस्या का समाधान भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य, मंगल और बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल पूरे महीने आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 16 नवंबर को धन भाव में गोचर कर जाएंगे और बुध 21 नवंबर को धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु और शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु 21 नवंबर को कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। राहु छठे भाव अष्टम भाव में और केतु धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये है आपके कुंडली की स्थिति। चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से बात करते हैं। सूर्य और बुध और मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 21 नवंबर तक, 2 नवंबर से 21 नवंबर तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, स्किल के कारक हैं, कौशल के कारक हैं। आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा देंगे, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे, आपकी ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे। आपके समझने की, सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग पावर है, उसे इम्प्रूव कर देंगे। चूँकि शुक्र की राशि में बुध का गोचर है, शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आप अपने बुद्धि बल से, अपने कौशल से, अपने ज्ञान से धन प्राप्त करेंगे, वैभव और सुखों को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और बुधादित्य योग इतना श्रेष्ठ राजयोग है जो कि आपको सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। अगर आप छात्र हैं और बुध से रिलेटेड, जैसे आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, म्यूज़िक है, या वकालत है, या टीचिंग का कार्य, शिक्षण का कार्य है, इन सब क्षेत्रों में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लग्न भाव में बुधादित्य योग बनना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। गवर्नमेंट जॉब के प्रबल चांसेस हैं। मंगल भी पूरे महीने लग्न भाव में गोचर करेंगे। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध और मंगल का साथ, यानी बुद्धि और बल का साथ, आपके पास बुद्धि बल है, आपके पास शारीरिक बल है
और आकर्षक व्यक्तित्व है शुक्र के प्रभाव से, ये तीनों चीज़ें हैं। और सूर्य का तेज, सूर्य का बल आपके पास है, तो संसार में हर कार्य आप कर ले जाएंगे। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं करेंगे? आपके लिए नवंबर का महीना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। खास करके अगर आप शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा। आप शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, मैनेजमेंट से संबंध रखते हैं, आपका कोई कॉलेज है, बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कोई मैनेजमेंट कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, या आप इससे जुड़े हुए हैं, या फिर बुध व्यापार के कारक हैं, आप व्यापारी हैं, तो भी आपको बहुत लाभ होगा। और साथ ही साथ मंगल के प्रभाव से अगर आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं या आप फोर्स से जुड़े हुए हैं, सैन्य बल, थल सेना, नभ सेना, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, या आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, आप सभी के लिए नवंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। आपके धन भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से, शौर्य से बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित करेंगे और धन की बचत भी करेंगे, धन का संचय भी करेंगे। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कृषि भूमि या कोई प्लाट, ये सब आप खरीद सकते हैं। सूर्य और बुध आपके धन भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 16 नवंबर को और बुध 21 नवंबर को, और यहाँ पर सूर्य और बुध एक बार फिर से बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, मंगल की राशि में करेंगे। तो अगर आप फोर्स में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, तो धन अर्जन के प्रबल योग बन रहे हैं। बहुत अधिक धन भी आप अर्जित करेंगे और धन का संचय भी होगा, धन की बचत भी होगी। यहाँ पर एक बात आपको बहुत विशेष तौर पर समझनी होगी कि द्वितीय भाव वाणी का भी होता है। सूर्य और मंगल दोनों ही अत्यंत उग्र ग्रह हैं। सूर्य में तेज है, ऊष्मा है, मंगल में शौर्य है, पराक्रम है और उग्रता है। तो सूर्य और मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में उग्रता रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी। क्रोध आपको बहुत आएगा और यहीं पर आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना है। अगर आपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया तो नवंबर का महीना आपके लिए श्रेष्ठतम फल देकर के जाएगा। और अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो सबसे जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपके सप्तम भाव पारिवारिक जीवन पर। तनाव बढ़ेगा, गलतफहमी बढ़ेगी, झगड़े होंगे, विवाद होंगे, बहसबाजी होगी और दाम्पत्य जीवन में नई नई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी के कारण। तो आप अपने आप पर नियंत्रण रखें। बोलने से पहले 100 बार सोचें कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसका अगले पर क्या असर होगा। या दूसरी तरफ से आप सोचें कि अगर अगला व्यक्ति आपसे वही बात कहे जो आप कहने जा रहे थे तो आप पर क्या असर होगा। इस चीज़ को अगर आप रियलाइज़ कर लेंगे तो आप वाणी पर नियंत्रण कर ले जाएंगे
और फिर तो नवंबर का महीना आपके लिए लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, प्रबल लाभ है। शुक्र के बारे में बात करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम भाव कहलाता है और यहाँ से आपके पराक्रम पुरुषार्थ का विचार किया जाता है। और पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर पूरे नवंबर माह में रहेगा। कुछ लोग अपने पराक्रम से, अपने बल से, कुछ लोग ज्ञान और बुद्धि से, और कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, अपनी कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। और यहाँ पर आपकी कुंडली में तीनों ही चीज़ें उपलब्ध हैं। पराक्रम के कारक मंगल, बुद्धि के कारक बुध, सौंदर्य के कारक शुक्र, तीनों ही नवंबर के महीने में आपकी कुंडली के शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के प्रभाव को समझने के लिए शुक्र को समझना होगा। शुक्र दैत्य गुरु थे, परम ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ज्ञान को, विज्ञान को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे वह युद्ध में मारे गए असुरों को जीवित कर लेते थे। तो शुक्र ज्ञान विज्ञान के कारक तो है ही, कला, संगीत, नृत्य, लेखन, काव्य, अभिनय के भी कारक हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक तो हैं ही। दुनिया में जिन जातकों ने नाम, यश, लोकप्रियता अर्जित की है, वो सब शुक्र के कारण हैं। और शुक्र कुंडली में बलवान है तो सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। देवगुरु की राशि में शुक्र का गोचर है। देवगुरु परम ज्ञानी हैं, शुक्र भी परम ज्ञानी हैं। साथ ही साथ शुक्र के पास ज्ञान के साथ सौंदर्य भी है, आकर्षण भी है। शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। आप जब तक अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन, सुधार करते रहेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके कार्य से, व्यक्तित्व से, मधुर वाणी से और मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी और लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे पीछे भागेंगे, क्योंकि यही शुक्र का प्रभाव होता है। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन हैं। और चूंकि शुक्र के साथ बुध भी हैं, बुध ज्ञान, इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो बुध आपकी मेंटल पावर को, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देंगे। नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपको प्रदान करेंगे। और जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार और बुद्धिबल, कौशल, स्किल के साथ कार्य करेंगे, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु और शनिदेव का गोचर हो रहा है। यहाँ पर देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु ज्ञान और विवेक के कारक हैं, तो आपके पारिवारिक रिश्तों में बहुत ही मधुरता लाएंगे। माता पिता से, भाई बहनों से, चाचा ताऊ से आपके रिश्ते बहुत ही मधुर होंगे। और साथ ही साथ देवगुरु आपको भौतिक सुख समृद्धि भी प्रदान करेंगे। देवगुरु और शनिदेव का जो युति है, ये दुर्लभ युति है और अब इसके बाद अगले 20 वर्षों तक देवगुरु और शनि एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देवगुरु एक राशि में 1 साल गोचर करते हैं और शनिदेव 2.5 वर्ष तक। तो देवगुरु 21 नवंबर को
कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और उसके बाद पंचम भाव तक पहुंचने में 12 साल लगेगा और इतने पीरियड में शनि 5 राशियों को पार कर चुके होंगे। तो इस तरह से लगभग 20 साल के बाद दोबारा ये दुर्लभ संयोग बनेगा। तो इसका लाभ उठाएं। 21 नवंबर तक आपकी कुंडली के सुख भाव में ये योग बन रहा है। इसके बाद 21 नवंबर को कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु का गोचर होगा। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है और देवगुरु संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। तो ये नवंबर का जो महीना है आपके लिए 21 नवंबर के बाद विवाह के लिए बहुत ही शुभ है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार भी मिलेगा, नौकरी भी मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि बुधादित्य योग आपकी कुंडली में 2-2 बार बन रहा है और ऐसे में सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। तो आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, न्यायिक सेवा में जा सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, विदेश सेवा में जा सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, वकील या शिक्षक हो सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी देवगुरु का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। सफलता के योग हैं, जॉब मिलेगी। जो जातक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी आपको सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु शिक्षा के, ज्ञान के, धर्म के, राजनीति के, ज्योतिष के, इन सब के कारक हैं। तो इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जो बुध से रिलेटेड कार्य हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, या बैंकिंग सर्विसेज जुड़े हुए हैं, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आप सोने चांदी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी से जुड़े हुए हैं, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो भी आपको लाभ होगा। आइए बात करते हैं छठे भाव के बारे में। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है और छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप पर अगर कोई कर्ज है तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी, रोग अगर है तो उससे मुक्ति मिलेगी, और आपका व्यवहार इतना सौम्य होगा कि शत्रु होंगे ही नहीं। कोर्ट कचहरी का कोई प्रकरण था तो उसका भी परिणाम आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो तो उसका कुंडली के किसी भी भाव में किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रोग, ऋण, शत्रुओं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके विघ्न बाधाएं जो थी कार्य क्षेत्र में, चूँकि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही अब मार्गी हो चुके हैं, तो वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। सप्तम भाव के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको केवल वाणी पर नियंत्रण रखना है, बाकी सब कुछ बेहतर है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है
और अष्टम भाव जो होता है वो रोग का होता है, आयु का होता है। तो मंगल आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि अष्टम भाव जो है वो दुर्घटनाओं का भी होता है। तो आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं के कारक होते हैं। और ऐसी स्थिति में चूंकि मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी एक्सीडेंट से। और अगर आपको ब्लड संबंधी कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो वहाँ भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मंगल चूँकि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो जो गर्भवती माताएं हैं, अगर उनका संतान प्राप्ति इस गोचर काल में हो रही है, नवंबर के महीने में 5 दिसंबर तक मंगल का गोचर रहेगा तुला राशि में, तो ज़्यादा संभावना है कि संतान की प्राप्ति जो है वो ऑपरेशन के थ्रू हो। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, अपना डॉक्टर से संपर्क रखें और जो भी डॉक्टर का दिशा निर्देश हो उसके अकॉर्डिंग कार्य करें, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अष्टम भाव चूँकि भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है, तो जो जातक लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ होगा। अष्टम भाव रिसर्च, ज्योतिष, पुरातत्व का भी होता है, तो इन क्षेत्रों के जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। मैंने दशम भाव के बारे में पहले ही चर्चा कर दी है। अब हम बात करेंगे, आपने जो कमेंट्स में अपनी समस्याएं बताई हैं, आपकी कुंडली के आधार पर उसका क्या समाधान है, इसके बारे में बात करेंगे। विनायक जी, ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत है। पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और साथ ही साथ अंश बल भी सूर्य का 15 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जो हैं वो सरकारी नौकरी के, शासन प्रशासन के या राजनीति के कारक हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ बुध की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर देवगुरु हैं, तो आप व्यापार के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। या फिर बुध कम्युनिकेशन और स्किल के कारक हैं, तो आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कॉमर्स या मैनेजमेंट के क्षेत्रों में प्रयास कर सकते हैं। आप टीचिंग जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में है और सूर्य का मजबूत होना, स्ट्रांग होना, ये सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी। ये कमेंट है शारदेंदु जी का। नौकरी कब किस क्षेत्र में लगेगी? मैं शोध छात्र हूँ, सफलता मिलेगी, बताएं। आइए कुंडली देखते हैं। शारदेंदु जी, ये आपकी कुंडली है। कुंडली के अष्टम भाव से रिसर्च का विचार किया जाता है और यहाँ पर देखिए अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, शनि हैं, और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। शुक्र का गोचर शनि की राशि में श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि शुक्र और शनि बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो शुक्र के
शनि की राशि में शुक्र का गोचर होने से आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं। और देखिए, आप शुक्र का अंश बल 16 डिग्री 39 मिनट है, तो शुक्र बलवान स्थिति में है। ऐसे में आपको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर आप रक्षा संबंधी रिसर्च कर रहे हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, चूँकि मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल मेडिकल क्षेत्र के कारक हैं, तो अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं या सैन्य क्षेत्र में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।